उपराष्ट्रपति और जनसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष द्वारा लगाया गया विश्वास प्रस्ताव नोटिस खारिज कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस कम से कम 14 दिन पहले लाया जाना चाहिए, जो कि ऐसा हुआ नहीं। इसलिए राज्यसभा के उपसभापति ने विपक्ष के प्रस्ताव को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया। इसके साथ ही विपक्षी दलों का दावा फेल हो गया। सूत्रों की माने तो उपसभापति हरिवंश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दूसरे सबसे बड़ी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया। उपसभापति हरिवंश ने अस्वीकृति का कारण बताते हुए कहा कि इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए 14 दिन का नोटिस जो अनिवार्य है नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन जगदीप धनखड़ का नाम भी सही से नहीं लिखा गया था। पिछले हफ्ते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उसके पद से हटाने के प्रस्ताव के मुद्दे पर राज्यसभा के स्तर पर पक्ष और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का रगमारगम आदान प्रदान हुआ था। सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले ही धनखड़ के विपक्ष पर उनके खिलाफ दिन रात अभियान चलाने का आरोप लगाया। आरोप लगाते ही उन्होंने कहा कि वह किसान के बेटे हैं और कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दिन भर चेयरमैन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान मेरे खिलाफ नहीं है, यह उस वर्ग के खिलाफ अभियान है जिसमें मैं जुड़ा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से दुखी हूं, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल ने इसे अध्यक्ष के खिलाफ अभियान के रूप में पेश किया है। मेरे खिलाफ प्रस्ताव लगाने का उन्होंने अधिकार है, लेकिन वे संवैधानिक प्रावधानों से भटक रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि सिर्फ विपक्षी नेताओं के अपमान के खिलाफ आवाज उठाई है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी, एमटीसी, शिवसेना, वीडी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जेएमएम, डीएमके समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। जयराम रमेश ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि रिजिजू ने राज्यसभा के सभापति और जेपी नड्डा के सामने कहा था कि वो राज्यसभा को चलने नहीं देंगे। उन्होंने दावा किया कि सदन नेताओं की बैठक में रिजिजू ने कहा था कि जब तक विपक्षी दल अडानी मुद्दे को लोकसभा में उठाता रहेगा, हम सत्ता पक्ष को राज्यसभा में चलने नहीं देंगे। दरअसल विपक्षी ने पर सदन में पक्षतापूर्ण तरीके से व्यवहार करने का आरोप लगाया था और विपक्ष ने इस नोटिस पर आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट NSS न्यूज। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।